शिफा अस्पताल में बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना मुकम्मल, क्लिनिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी, एको, ECG रिपोर्ट्स नॉर्मल, एंडोस्कोपी की बायोप्सी रिपोर्ट 5 से 7 दिनों में आएगी। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की मजमूई सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। बुशरा बीबी के मैदे में अल्सर की तस्दीक नहीं हुई। अस्पताल ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी की रिपोर्ट्स जेल सुप्रिटेंडेंट, पिम्स इंतजामिया, ज़ाती मॉलेज को दी जाएंगी। बुशरा बीबी ने ब्लड टेस्ट के लिए खून का सैंपल देने से इनकार किया। बुशरा बीबी ने खून के टेस्ट शौकत खानम की टेस्टिंग लैब से करवाने को कहा। बुशरा बीबी के टेस्टों के लिए टीम 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल थी। डॉक्टर आसिम बुशरा बीबी के चेकअप के सुपरवाइजर थे। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मुस्लिम अतीक, डॉक्टर आमिर डॉक्टरों की टीम में शामिल थे। तीन हफ्तों से जहर का वावेला मचाया हुआ था। मामूली गैस्ट्रो की तशख़ीस हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का बुशरा बीबी के मेडिकल पर रद्द अमल। कहा, बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी गई। मासूफा ने ब्लड टेस्ट कराने के लिए खून के नमूने देना ही मुनासिब नहीं समझा। ये था वो जहर जिसके लिए 3 रोज से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी सूली पर लटकी हुई थी। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, सरकारी खर्च पर होने वाले तिबी मुआयने की रिपोर्ट ने हार्पिक कहानी को झूठ साबित कर दिया। मैदे में कैमरा डालकर मुआयना करने पर हार्पिक के 4 कतरे तो क्या 1 कतरा भी नहीं मिला। एक मुल्क, एक सूबा, एक इलेक्शन, 2 जमातें, 2 कवानीन। पंजाब हुकूमत का दोहरा मेयार। मुस्लिम लीग नून को खुली छूट। कसूर में स्पीकर पंजाब असम्बली इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते मुहिम चलाते रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जलसे से खिताब में तरक्याती स्कीमों का भी ऐलान किया। कसूर में इंतखाबी मुहिम पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ मुकदमे में शेर अफजल मरवत, सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर समेत 16 रहनुमा नामजद, जबकि 600 नामालूम कारकुन शामिल। FIR के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जिला इंतजामिया की तरफ से NOC हासिल नहीं किया। जलसे में रियासत मुखालिफ बयानियां अपनाकर लोगों को इंतशार दिलाने की कोशिश की गई। थाना खुड़िया पुलिस ने नामालूम कारकुनों की शिनाख्त और गिरफ्तारियों के लिए जलसे की वीडियो और तस्वीर से मदद हासिल करना शुरू कर दी। विफाक और KP फिर आमने सामने। बिजली चोरी पर सींग फंसा लिए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है, बिजली चोरी विफाकी हुकूमत की नाअहली है। विफाकी वजीर का अपनी नाअहली छुपाने के लिए KP हुकूमत पर इल्जाम लगाना गैर मुनासिब। उवैस लगारी को अपनी जिम्मेदारियों का पता ही नहीं। बिजली के खालिस मुनाफे की मद में बकायाजात अदा करने की बजाय हम पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले ही तजवीज़ दे चुके, हमारे बकायाजात बिजली बिल्स में एडजस्ट किए जाएं। वफाकी वजीर उवैस खान लगारी ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात के लिए खत लिखा था। पूरे मुल्क को उठाएंगे और इन जाली हुक्मरानों को हुकूमत करने नहीं देंगे, क्योंकि हुकूमत करना उनका हक नहीं बनता। असेंबलियां बेची गई हैं, असेंबलियां खरीदी गई हैं बलोचिस्तान की सरजमीन से। अब ये तहरीक उठी है, ये तहरीक बढ़ेगी। JJI का पशीन में अवामी ताकत का मुजाहिरा। जलसे से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जाली हुक्मरानों को हुकूमत नहीं करने देंगे। इस बार असेंबली बेची और खरीदी गई। जाली मैंडेट से आने वालों को हुकूमत करना नहीं बनता। हमने धांधली के खिलाफ तहरीक को जारी रखा। बलोचिस्तान से उठने वाली तहरीक पूरे मुल्क तक जाएगी। 2024 में 2018 से बड़ी धांधली हुई। बताओ बलोचिस्तान की असेंबली कितने में खरीदी? धांधली के खिलाफ पहले भी आगे थे, अब भी आगे रहेंगे। अगर आइन और असेंबलियों को रोंदोगे तो हम पहाड़ की तरह खड़े रहें। सियासतदानों को हमेशा इस्तेमाल किया गया। कल सीट नहीं थी तो धांधली है, आज सीट मिल गई तो धांधली नहीं। सियासतदान सीटों पर ना बिके। बलोचिस्तान की अवाम 8 फरवरी के नताज को तस्लीम नहीं करते। बानी PTI ने जेल से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखकर फिलफौर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। PTI तर्जमान रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है इसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पर है। गुज़िश्ता कुछ वक्त से जो अदलिया के हालात हैं इस पर खत लिखा। बानी PTI के दस्तखत से 7 निकाती खत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भेज दिया।
चीफ जस्टिस इंसाफ देने में नाकाम हो गए। ना चीफ जस्टिस खुद इंसाफ दे सके, ना उनकी मातहत अदालतें। उन्होंने 6 जजों का खत दबाने की कोशिश की। हमारा तकाजा और मुतालिबा है चीफ जस्टिस मनसब छोड़ दें। हमारी इत्तलात के मुताबिक फॉर्म 45 पर पहले से ही दस्तखत कराए जा रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है पीटीआई को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त दी जाए। कल भी साबिका इलेक्शन की तरह नेट बंद करने का कहा गया। पाकिस्तान की सलामती के जामिन असले पर अमरीका की नजरें। बेलारूस की एक और चीन की 3 कंपनियों पर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत के इल्जामात के तहत पाबंदियां आयद। बैलिस्टिक मिसाइलों से मुतालिक अमरीकी पाबंदी मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बरामदगी कंट्रोल के मनमाने इतलाक से गुरेज करना जरूरी। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक बगैर किसी सबूत के इल्जामात पर मबनी हथियारों की कंट्रोल के दावेदार ने मुतअद्दिद मुल्कों को जदीद 5G टेक्नोलॉजी के लाइसेंस में इस्तिस्ना दिया, जिससे खित्ते और आलमी अमन सलामती को खतरात लाहक हुए। बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार। मुनस इलाही का बड़ा दावा। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा बानी पीटीआई की शर्त है तहरीक इंसाफ का चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। तहरीक इंसाफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, लेकिन परवेज इलाही फौज के रवैये पर अफसुर्दा हैं। कमर बाजवा ने कहा था मेरी ख्वाहिश है आप चेयरमैन पीटीआई के साथ जाएं। मेरे जाने से ये मेरे वालिद को छोड़ देंगे तो मैं आज ही चला जाता। फौज तैनाती की मंजूरी। मोबाइल और इंटरनेट बंद। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 21 हल्कों में ज़मीनी इंतखाब का मेला कल सजेगा। तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। पोलिंग स्टेशन पर सिविल आर्म फोर्सेज और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी। ज़मीनी इलेक्शन के दौरान पंजाब में दफा 144 नाफिज। 13 शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। कौमी असम्बली की 5, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली की 2-2, सिंध असम्बली के 1 नशिस्त पर इंतखाब। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का कदम करार देने के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच 24 अप्रैल को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों से 3 साल तक सजा पाने वाले मुल्ज़िमान की तफसीलात तलब की थीं। IMF से पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ मिलने की राह हमार। 6 से 8 अरब डॉलर के नए कर्ज प्रोग्राम की दरख्वास्त मंजूर। पैकेज तौसीही फंड सहूलियत के तहत मंजूर किया जाएगा। फंड के जरिए पाकिस्तान को ज़र मुबादला के इस्तेहकाम में मुआवनत दी जाएगी। बैरूनी अदायगी और इम्पोर्ट की दुश्वारियों को हल करने में मदद मिलेगी। IMF से इन दुश्वारियों के हल में मदद तलब की गई। नए पैकेज के जरिए मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात की फंडिंग भी की जाएगी। फंडिंग की तफसीलात मई में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पेश की जाएंगी। IMF का वक्त पाकिस्तान का हतमी दौरा करेगा। दौरे में पैकेज के तहत लागू की गई इब्तदाई शरात पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। IMF वक्त को टैक्स निजाम और निजकारी प्रोग्राम में हालिया तब्दीलियों बारे तफसीलात भी बताए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना नए कर्ज प्रोग्राम के खाके पर आइंदा माह इत्तेफाक के लिए पुरउम्मीद। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 29 अप्रैल तक का शेड्यूल भी जारी। पाकिस्तान का इक़्तिसादी जायजा शामिल नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान IMF से तवील और बड़ा प्रोग्राम लेना चाहता है। तवक्को है नए प्रोग्राम की आउटलाइन पर मई में इत्तेफाक हो जाएगा। आइंदा माली साल पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेटिंग में भी बेहतरी का इम्कान। कर्ज की बैनुल-अक़वामी मार्केट में वापसी के लिए भी कोशिशें शुरू। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। CPEC फ़ेज़ 2 के लिए अज़्म का अयादा। वज़ीर ख़जाना ने कहा CPEC का फ़ेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से मुतालिक था। फ़ेज़ 2 इक़्तिसादी जोन्स की फ़ालियत का होगा। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दिया। पाक फौज का बलूचिस्तान के बारिशों से मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन। गांव तक पहुंचकर मुतासरा लोगों में खाने के पैकेजेस तकसीम किए।
करवाट रेस्क्यू टीम ने स्याहको के करीब वाक़ई गांव के मुकामी लोगों में खाने के पैकेजेस तकसीम किए। बेलार और कलांच के रास्तों की फौजी दस्तों और मशीनरी के जरिए मरम्मत भी जारी। कोस्टल हाईवे पर मौजूद मुसाफिरों को पानी और खुराक फराहम की गई। सैलाब में फंसे अफराद को निकालने के लिए खुसूसी हेलीकॉप्टर नौश की रवाना। मेडिकल कैंप में 800 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की गई। काजी फाजीसा इस उम्मीद पर उनको 3 साल की तौसीह मिलेगी, उन्हें चाहिए वोट चोरी पर कमीशन बनाए। आजम सवाती ने जुडिशल कमीशन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अदालतें इंसाफ करें, फॉर्म 45 पर फैसला करें। जब वोट को चोरी करके मुजरिमों को मुस्तनद पर बिठाया जाए तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज। पाकिस्तानी अवाम के वोटर्स पर आखिर इतना जुल्म क्यों? इलेक्शन कमीशन और वो तमाम लोग जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई, उनके इंसाफ का रास्ता तंग होना चाहिए। मैं चाहता हूँ मुक्तदर हल्के आइन और कानून के लंबरदारी के लिए सोचें, फिर देखें मुल्क का मुस्तकबिल किन के हाथों में दे दिया गया। ये बहुत बड़ी गलती है। आप नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुल्क की बेहतरी के लिए कोई कदम देखें। ऐवान में बाजे बजाने पर तो हैं, पार्लियामेंट लगनी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्लियामेंट का फोरम बाजे बजाने के लिए नहीं, एहतजाजी जमहूरी हक है, लेकिन एहतजाज की भी कोई हद होती है। अपोजिशन ने सदारती खिताब के दौरान गैर पार्लिमानी रवैया इख्तियार किया। इलेक्शन पर फजल रहमान के भी खदशात हैं। हमारा मुतालबा है मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। बलूचिस्तान के आवाम ने दोबारा पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। एक बार फिर बलूचिस्तान के मसाइल को हल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की आवाज़ मरकज में उठाएंगे। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी समेत पीटीआई क़यादत पर दर्ज मुकदमात की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से अदालत पेश न किया जा सका। प्रोसिक्यूटर ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। अदालत ने बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। जेल से ताहाल कोई जवाब नहीं आया। अदालती अमला इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने जज ने कहा, जेल से रिपोर्ट आ जाए फिर देख लेते हैं। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। फैसल जावेद, अली नवाज अवान, सैफुल्लाह नियाजी, मलिक रफीक की दरख्वास्त से बरियत दायर। 9 मई के 3 मुकदमात की समाअत। बानी पीटीआई की दोनों बहनों अरीमा खान, उज़मा खान की अबूरी समाअत में 21 मई तक तौसी। इस सादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में समाअत हुई। अदालत ने आदत समाअत पर पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। कौन बदबख्त अपने वालिदैन पर तशद्दुद करता है? जो माँ बाप पर जुल्म करता है वो अल्लाह के आज़ाब से नहीं बच सकता। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। बुजुर्ग बाप की बेटों से तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद। चीफ जस्टिस से कहा, बदकिस्मती से दरख्वास्त में जिस एक्ट का हवाला दिया गया वो ख़त्म हो चुका, अब अदालत इस पर कोई फैसला नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद आबिद हुसैन ने बेटों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त जमा करवाई थी। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी पर शौहर मुजरिम करार। पेशावर की फैमिली कोर्ट ने शहरी को 3 माह कैद, 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 15 रोज कैद भुगतना होगी। शहरी की पहली बीवी ने शौहर के खिलाफ 2022 में केस दायर किया। पंजाब में मंशियात फरोशी के खिलाफ लाहौर के SHO हडियारा अपने ही पेटी भाइयों के खिलाफ फट पड़े। वीडियो बयान में इल्जाम आयद किया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट बड़े पैमाने पर मंशियात के मुल्जिमान को पकड़ने के बाद पैसे लेकर छोड़ देती है। CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस और SP कैंट के हुक्म पर रिकॉर्ड मुकदमात दर्ज किए। थाने में आमद रवानगी के बगैर CIA वाले मंशियात फरोशों को ले जाते हैं। मैंने एहतजाज किया तो मेरे ही खिलाफ स्पेशल रिपोर्ट बनाकर अफसरान को भिजवा दी। अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद होगी, इसलिए वीडियो बना रहा हूं। माले सरकार दिले बेरहम। फैसलाबाद में SI की बेटी की शादी में सरकारी गाड़ी फ्यूल का बेदरेग इस्तेमाल। बारात पुलिस वैन में बैठकर रवाना। पुलिस वैन में पेट्रोल भी सरकारी इस्तेमाल हुआ। पुलिस वैन का काम बारातियों को नहीं, मुल्जिमान को और पुलिस एहलकारों को ले जाना है। शहरियों का सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल पर शदीद एहतजाज।
विफाकी हुकूमत का अहम तैनातियों के लिए बड़ा फैसला। माहाना 20 लाख रुपए तक की तनख्वाह पर अहम तैनातियों के लिए 65 साल तक उम्र की हद खत्म। विफाकी काबीना की सर्कुलेशन के जरिए समरी मंजूर। काबीना ने स्पेशल प्रोविंशियल पे स्केल्स पॉलिसी 2019 में तरामीम की मंजूरी दी। स्पेशल प्रोविंशियल पे स्केल्स के तहत तैनातियों के लिए उम्र की बालाई हद नहीं होगी। मौजूदा तैनाती में 65 साल के बाद तौसी हो सकेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में कायम कमेटी ने तरामीम तजवीज़ की। ईरान के सदर 27 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और असदी की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर के दौरे के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए ईरानी सफीर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। ईरानी सदर के दौरे के दौरान मुजवज़ा मुआहदों पर भी गुफ्तगू। ईरानी सफीर ने ईरान के सदर के दौरे की तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 149वीं लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वाले कैडेट्स में दोस्त ममालिक के 49 कैडेट्स भी शामिल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी थे। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल की भी तकरीब में खुसूसी शिरकत। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम से ओहदे का हल्फ लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट मोहम्मद हाशिम काकड़ ने भी हल्फ उठा लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी तकरीब में शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कराची में बड़ी बैठक। काजी फाइज ईसा हलफ लेने के 7 माह बाद कराची में पहली बार केसेस की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस पीर से जुमे तक 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच में जस्टिस कमाल खान मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल। कराची रजिस्ट्री की जानिब से पूरे हफ्ते के लिए 48 मुकदमात की फहरिस्त जारी। सिविल सर्विसेज, क्रिमिनल अपीलों समेत दीगर दरखास्तों की समाअत की जाएगी।